अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ABCD इज ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A, B, C एंड D। तीनों चारों वर्टिक्स दिए हुए हैं और उन वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। आगे बोल रहा है PQR एंड S। PQR and S are the midpoint of AB, BC, CD and DA. Is the quadrilateral PQRS is a rectangle, a rhombus? Justify your answer। तो सबसे पहले हम लोग एक ABCD रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद उस ABCD का मीडियन PQRS करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है या रोम्बस है या स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाते हैं उस रेक्टेंगल को। मान लेते हैं कि ये वो रेक्टेंगल है, A, B, C एंड D। ये वो रेक्टेंगल है। ABCD का कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद अब बोल रहा है कि PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA। तो AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P है। तो AB का मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे P। फिर उसके बाद BC का मिड पॉइंट है Q, BC का मिड पॉइंट हो गया Q एंड CD का मिड पॉइंट है R, ये हो गया R एंड S। DA का जो मिड पॉइंट है वो हो गया S। अब फटाफट से इन PQRS का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद इस सबको ज्वाइन करके देखते हैं कि क्या होगा। ये हो गया ज्वाइन। अब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चूंकि जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। P का अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये होगा x1 A का और B का x2। तो A होगा -1 प्लस x2 क्या है -1, तो प्लस माइनस -1 बाई 2। और ये हो जाएगा y1 क्या है, y1 भी -1 एंड y2 है 4 बाई 2। ये हो जाएगा -2/2 और 3/2। 4 - 1 3 होता है। तो ये हो जाएगा -1 और 2 बन जाए 2 और -1 और बचा क्या 3/2। P का कोऑर्डिनेट आ गया -1 3/2। P का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। Q का कोऑर्डिनेट ये भी सेम होगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। लेकिन यहाँ पे x1 होगा B और x2 होगा C, क्योंकि ये BC का मिड पॉइंट है। तो x1 क्या है, B का x कोऑर्डिनेट -1 प्लस x2, C का x कोऑर्डिनेट 5/2। y1 हो गया 4 प्लस y2 हो गया 4/2। 5 - 1 होगा 4 एंड 2 2 जा 4, तो ये बचा 2। 4 + 4 = 8, 2 4 जा 8, ये हो गया 4। Q का भी आ गया। अब R का निकाल लेते हैं। R इस पे है तो x1 x2, या CD है तो x1 ये x2 ये, किसी को ही मान सकते हैं। CD तो x1 C का x कोऑर्डिनेट प्लस x2 यानी कि D का x कोऑर्डिनेट बाई 2। y1 क्या है 4 प्लस y2, y1 प्लस y2 है, तो 4 प्लस और ये -1 है तो 4 -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। और ये हो जाएगा
5 5 10, 2 5 जा 10, 4 माइनस 1 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3/2। सिमिलरली हम लोग s का निकाल लेते हैं। s का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी होगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x1 है d, यानी कि d का x कोऑर्डिनेट प्लस a का x कोऑर्डिनेट जो कि है -1/2, और y के लिए हो जाएगा y1 -1 प्लस -1/2। 5 - 1 इज इक्वल टू 4/2 एंड 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा -2/2। तो 2 1 जा 2 और -1 बच जाएगा, क्योंकि हो जाएगा -2, 2 से 2 कट के -1 बच जाएगा। तो P Q R एंड S इन सभी का कोऑर्डिनेट आ गया है। अब हम लोग लेंथ फाइंड कर लेते हैं, PQ का, RQ का, RS का, उसके बाद SP का। इसका लेंथ, सभी लेंथ इक्वल होगा तो हो सकता है वो स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर के सारे लेंथ, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हो सकता है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेंथ PQ, लेंथ PQ फाइंड करते हैं, जो कि होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू का पुटअप करते हैं बिना लिखे फॉर्मूला के। x2 क्या होगा, q का x कोऑर्डिनेट यानी 2 माइनस x2 - x1 यानी कि p का x कोऑर्डिनेट, तो 2 माइनस और -1, माइनस +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर होता है 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 4 4 जा 60। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 2, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 - 3 होगा 5/2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 25/4, ये इक्वल होगा 4 एलसीएम हो जाएगा, 9 4 जा 36 प्लस 25/4। तो ये क्या होगा, √61/4 लेंथ ऑफ PQ ये होगा। अब यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ PQ के बाद QR फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ QR देख लेते हैं, यहाँ पे लेंथ QR, तो यहाँ पे R का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2, तो R का x कोऑर्डिनेट है 5 माइनस Q का x कोऑर्डिनेट 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 - 2 3 का होल स्क्वायर, और 3 का होल स्क्वायर होता है 9, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 8/2 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस -5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर भी करेंगे तो आ जाएगा 25/4, ये हो जाएगा 36 प्लस 25/4, और ये इक्वल होगा
61/4 के। लेंथ QR भी आ गया, RS निकाल लेते हैं। लेंथ RS S का x कोऑर्डिनेट यानी 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 और -3 का होल स्क्वायर होगा 9 प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, अरे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -2 -3/2 का होल स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर और ये होता है 25/4, तो वही आ जाएगा 61/4। ठीक, लेंथ RS भी हो गया। अब SP निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ SP क्या होगा, P -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस और ये माइनस +1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 3 + 2/2 का होल स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 5 और 5 का होल स्क्वायर 25/4, तो ये भी हो जाएगा सेम इसके तरह 61/4। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सारा ही लेंथ सेम आ रहा है, यानी कि लेंथ PQ 61/4 अंडर रूट का है और QR भी वही है और RS भी वही है और SP भी वही है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो PQ है वो इक्वल है QR के, वो भी इक्वल है RS के, वो भी इक्वल है SP के, यानी कि इसका जो चारों साइड है वो क्या है, इक्वल है। अब हम लोग चारों साइड इक्वल है तो हो सकता है ये स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल ये होगा PR एंड SQ। तो डायगोनल PR कैसे होगा, x2 - x1, यानी कि x2 होगा यहाँ पे R का x कोऑर्डिनेट यानी 5 माइनस P का x कोऑर्डिनेट होगा x1 यानी कि -1, तो -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 + 1 6 का होल स्क्वायर 36 और ये कट जाएगा तो उतना ही रहेगा, ये हो जाएगा 6। तो जो PR का वैल्यू है वो हो गया 6। अब डायगोनल हम लोग निकाल लेते हैं। PR के बाद SQ, डायगोनल SQ होगा 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 +1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर 0 ही रहेगा। 4 + 1 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये आ गया 5 के। तो डायगोनल PR यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो डायगोनल PR है वो नॉट इक्वल है डायगोनल SQ के, यानी कि ये जो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों साइड तो इक्वल हैं लेकिन इसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो तो इक्वल होते हैं। तो ये एक रोम्बस हुआ, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, आपस में वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो एक डायगोनल हुआ। क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ था कि जो PQRS है वो एक स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या फिर रोम्बस है। तो यहाँ पे जो PQRS है वो एक रोम्बस है, क्योंकि इसके जो चारों साइड हैं PQ, QR, RS एंड SP वो इक्वल है, लेकिन जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन
सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।